नमस्कार, न्यूज 21 के स्पेशल बुलेटिन मारो राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए राजस्थान की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर टोंक से। टोंक जिला स्पेशल टीम ने नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए देवली में NH 52 पर 12 चक्कर ट्रक से करीब 500 किलोग्राम अवैध गांजा जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीना के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतनलाल भार्ग, पुष्पेंद्र सोलंकी और पुलिस उपाधीक्षक हेमराज के पर्यवेक्षण में DST प्रभारी ओम प्रकाश की टीम ने ट्रक को रोका। ट्रक चालक ने भागने की यहां पर कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे डिप्टी कार्यालय देवली के पास काबू कर लिया। तलाशी में भारी मात्रा में गांजा यहां पर बरामद किया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, हरिनारायण मीणा और समीर मीणा को। जब्त गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य लगभग 2.5 करोड़ रुपए, जबकि वाहन समेत कुल जब्ती की कीमत 3 करोड़ रुपए आंकी गई है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वे ओडिशा से गांजा लेकर टोंक जिले में सप्लाई करने वाले थे। पुलिस नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रखी हुई है। टोंक से ब्रिजेश परिडवाल की रिपोर्ट आपको दे रहा है। माना जा रहा था कि उस प्रकरण में नहीं है, क्या पूरा मामला खुलासा क्या हो पाया आज के अंदर? नहीं, एक्चुअल में क्या है, उनके यहाँ से कोई करीबन 5 किलोग्राम जो पित्तल की ईंटें, जिनमें लोगों को ये भ्रमित करके कि ये सोने की ईंटें हैं, उनके घर से बरामद हुई थी और उसके आधार पर उसमें मुकदमा दर्ज हुआ था। और मुकदमे में फिर जो तथ्य सामने आए उसमें ये था कि ये जो जिसमें जो देग थी, जो खोद करके जिसमें डाली गई थी, ये इन्हीं लोगों द्वारा खोद करके, कोई छोटी मशीन आती है जिसमें उनको खोद करके और उस देग को अंदर डाल दिया था। देग के अंदर इन्होंने मिट्टी भर दी थी और फिर ये किसी शिकार की तलाश में थे, उससे पहले ही इस चीज का पर्दाफाश हो गया। तो ये देग कहाँ से लाई गई? ये देग अभी तक इस तरह अनुसंधान में आया कि देग ये जयपुर में इस तरह की जो पुरानी चीजें मिलती है वो लेकर के ही आए थे। किस धातु की क्या टेप? किसमें? ये लोहा और एल्युमिनियम स्टील टाइप की कोई धौलपुर जिले में नेशनल हाईवे 44 पर शुक्रवार देर शाम एक भीषण सड़क हादसा हो गया। मनिया थाना क्षेत्र के राना पेट्रोल पंप के सामने शाम करीब 8:30 बजे ट्रक और वैगन आर कार की यहां पर जोरदार टक्कर हो गई। आपको बता दें, हादसे में कार सवार मुरैना निवासी राहुल गोयल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनके रिश्तेदार सुमित गर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों युवक रीको स्थित एक पाइप फैक्ट्री से खाना खाने निकले थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल सुमित गर्ग को जिला अस्पताल धौलपुर यहां पहुंचाया गया। गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। मृतक राहुल गोयल का शव मनिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस के मुताबिक मृतक और घायल आपस में मामा फूफी के संबंध से संबंधित हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 6 अभियुक्तों को यहां गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में उनके कब्जे से कुल 10,100 रुपए की जुआ राशि और जुआ उपकरण जब्त किए गए। ये कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ADF कमल कुमार जांगड़ और वृत्त अधिकारी बाड़ी महेंद्र कुमार के पर्यवेक्षण में की गई है। थाना अधिकारी बाड़ी सदर मोहर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 9 जनवरी 2026 की शाम को रिंग रोड नहर निधारा रोड के पास सरेआम जुआ खेलते लोगों के खिलाफ दबिश दी। मौके पर 6 आरोपी पकड़े गए और उनके खिलाफ धारा 13 RPGO के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई। पुलिस ने यह कार्रवाई सख्त संदेश देने और सार्वजनिक स्थानों पर अवैध जुआ गतिविधियों को रोकने के लिए की गई है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर श्रीकरणपुर से। वार्ड नंबर 10 और 11 में पहले पशुपालकों द्वारा अपने बाड़ों की सफाई नियमित न करने के कारण सड़कों पर गोबर और मूत्र जमा हो जाता था, जिससे कि मोहल्ले की स्थिति बेहद दयनीय हो गई। इस समस्या के समाधान के लिए ईओ संदीप बिश्नोई ने पहले निरीक्षण कर सभी पशुपालकों को कड़ी हिदायत दी थी। ईओ संदीप बिश्नोई ने पुनः वार्ड 10 और 11 का निरीक्षण किया और पाया कि सभी पशुपालकों ने अपने बाड़ों की सफाई करवा दी है। वहीं ईओ ने पशुपालकों की इस पहल की सराहना की और उन्हें धन्यवाद दिया। वहीं पशुपालकों ने भी ईओ संदीप बिश्नोई को उनकी शक्ति और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस पहल से अब पशु आराम से बैठ और खड़े हो सकते हैं और मोहल्ले में भी साफ सफाई और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित हुआ है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं।
खबर भीनमाल से। रामसिंह थाना पुलिस ने ईश्वरेश्वर महादेव मंदिर लूर में हुई बड़ी चोरी का सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए आरोपी शंकरगिरी उर्फ कानाराम निवासी गजापुरा को गिरफ्तार किया। आरोपी मंदिर के मठाधीश श्री शिवगिरी महाराज का ही चिला था। पुलिस के मुताबिक 22 नवंबर 2025 की रात आरोपी ने मठाधीश के निजी निवास से करीब 15 से 20 लाख रुपए नगद चोरी किए थे। चोरी के बाद आरोपी ने साधु का वेश त्याग कर अलग अलग स्थानों पर पैंट शर्ट और अन्ना लुक में फरारी काटी और चोरी की रकम से मोबाइल फोन, कार खरीदी और होटलों में ठहर कर ऐशो आराम किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोटाराम के निर्देशन में उप अधीक्षक शंकरलाल मंसूरिया और थानाधिकारी अरविंद कुमार की विशेष टीम ने तकनीकी सहायता और मुखबिर तंत्र से आरोपी की लगातार 1 माह से अधिक समय तक निगरानी की। पुलिस ने पालनपुर से अपराधी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। भीनमाल से भरत सोनी की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। खबर आपको 12 से दे रहे हैं। नरेगा बचाओ संग्राम अभियान के तहत कांग्रेस का 1 दिवसीय उपवास कल कलेक्ट्रेट परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगा। आपको बता दें कि अभियान की जानकारी शनिवार को प्रेस वार्ता के माध्यम से कांग्रेस की अभियान प्रभारी मीनाक्षी चंद्रावत ने दी। प्रेस वार्ता में विधायक प्रमोद जैन भाया, कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामचरण मीणा, पूर्व विधायक पानाचंद मेघवाल, करण सिंह और जिला प्रमुख उर्मिला जैन मौजूद रहे। विधायक प्रमोद जैन भाया ने इस अवसर पर भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि विकास की राशि कैंसर से प्रभावित क्षेत्रों में नहीं पहुंच रही है, केवल योजनाओं के नाम पर प्रचार किए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार विकास के नाम पर केवल दिखावा कर रही है और जनता को वास्तविक लाभ नहीं मिल रहा। कांग्रेस नेता उपवास के माध्यम से इस मुद्दे को जनसमूह तक पहुंचाने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। 12 से हरीश शर्मा की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि चाहता है उससे के साहब हमारे यहाँ मनरेगा बंद है, उसको चालू कराएं, क्योंकि उनको रोजगार मिलता है स्थानीय लेवल पे। उनको जो पहले बंधुआ मजदूरों की जो परिस्थितियां थी कई गांवों में, कई जगह, उससे उन लोगों को मुक्ति मिली। वो आत्मनिर्भर बने। छोटे छोटे कामों के लिए उनको पहले जो 3-3 रुपए सैकड़ा, 5-5 रुपए सैकड़े के से लोगों से जो पैसे लेने पड़ते थे, उससे उन लोगों को मुक्ति मिली। ये अपने आप में बहुत बड़ी योजना हमारे कांग्रेस की यूपीए सरकार के समय शुरू हुई। बहुत बड़े सोच थी। इसको जो भारतीय जनता पार्टी जो इसको खत्म करना चाहती है, ये सीधा सा है कि जो शेयर राजस्थान सरकार का अन्य स्टेटों का जो 40% किया है, आप भी सब बुद्धिजीवी हैं, आप प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं। कई बार आप मीडिया में आपकी माध्यम से हमको पढ़ने में मिलता है। खबर धौलपुर से। धौलपुर शहर में नगर परिषद की लापरवाही फिर उजागर हुई है। शहर के विभिन्न इलाकों में खुले नाले और सीवर चैम्बर आम जनता और पशुओं के लिए खतरा बने हुए हैं। इसी क्रम में औंडेला रोड पर एक गाय खुले नाले में गिरकर कीचड़ में फंस गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और दुकानदारों ने तुरंत इस पर कार्रवाई की। जेसीबी की सहायता से कड़ी मशक्कत के बाद गाय को सुरक्षित बाहर निकाला गया। रेस्क्यू अभियान में धीरू गोयल, नीरज जाट, अजय मावई, सिविल डिफेंस के नवनियुक्त सदस्य सचिन कसाना, देवेंद्र सेन, शिवा, योगेश्वर पटेल, पंकज जाट, मोनू सहित अन्य लोगों का सराहनीय योगदान यहाँ पर रहा। स्थानीय नागरिकों ने नगर परिषद से खुले नाले और सीवर चैम्बर शीघ्र ढकवाने की यहाँ पर मांग की, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके। घटना ने शहर में नगर परिषद की कार्य प्रणाली पर भी कई गंभीर सवालों को खड़ा कर दिया है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर निवाई से। विधायक रामसाय वर्मा ने राजकीय उप जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जिसमें अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। निरीक्षण के दौरान चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राजेश जैन समेत कई अन्य चिकित्सक अपनी ड्यूटी सीट पर अनुपस्थित पाए गए। स्थानीय लोगों ने कहा है कि डॉक्टर राजेश जैन अक्सर बिना पूर्व सूचना मुख्यालय से गायब रहते हैं। वहीं दंत रोग विशेषज्ञ और कुछ अन्य डॉक्टर भी समय पर उपलब्ध नहीं थे। विधायक वर्मा ने हड्डी रोग विभाग, मेडिसिन, दंत चिकित्सा और इमरजेंसी वार्ड का यहां पर बारीकी से निरीक्षण किया और वहां भर्ती मरीजों से अस्पताल द्वारा दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। अस्पताल की अव्यवस्था और स्टाफ की गैर जिम्मेदारी को देखकर विधायक ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने मौके पर मौजूद स्टाफ को कार्यशैली में तत्काल सुधार लाने के यहाँ पर निर्देश दिए और भविष्य में ऐसी लापरवाही को गंभीर रूप से न देखने की भी चेतावनी दी। निवाई से ब्रजेश परिडवाल की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं।
खबर आपको नाथद्वारा से बता रहे हैं, जहां पर पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय के प्रधान पीठ विश्व प्रसिद्ध श्रीनाथ जी मंदिर में शनिवार सुबह अनंत अंबानी की पत्नी राधिका मर्चेंट ने अपने परिवार के साथ ग्वाल झांकी के दर्शन किए और यहां पर आशीर्वाद प्राप्त किया। धार्मिक यात्रा पर नाथद्वारा पहुंची राधिका मर्चेंट और उनके परिवार ने 2 दिनों से प्रभु श्रीनाथ जी के यहां पर दर्शन कर अपनी श्रद्धा को व्यक्त किया। शनिवार को मोती महल में युवाचार्य चिरंजीव गोस्वामी विशाल बाबा से उन्होंने आशीर्वाद लिया। श्री विशाल बाबा ने राधिका को श्रीनाथ जी की शीतकालीन सेवा प्रणाली का राग भोग और श्रृंगार की यहाँ पर जानकारी विस्तार से दी। इसी अवसर पर अनंत अंबानी को मिले ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड के लिए भी यहाँ पर उनको बधाई दी गई। राधिका और उनके परिवार का उपरना रजाई ओढ़ा कर यहाँ पर सम्मान किया गया। नाथद्वारा से गिरिराज सोनी की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। पिंडवाड़ा रेलवे स्टेशन पर नई ट्रेनों के ठहराव को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान लोको पायलट और सहायक लोको पायलट का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। हरी झंडी दिखाकर ट्रेनों के ठहराव की यहां पर विधिवत शुरुआत की गई। साबरमती, गोरखपुर और दिल्ली बांद्रा गरीब रथ एक्सप्रेस दोनों अप और डाउन ट्रेनों का यहां पर पिंडवाड़ा रेलवे स्टेशन पर नियमित ठहराव शुरू हो गया है। इससे क्षेत्रवासियों को लंबी दूरी की यात्रा में बड़ी सुविधा मिलेगी। इसी अवसर पर विधायक समाराम गरासिया, भाजपा मंडल अध्यक्ष, जनसंघर्ष समिति के पदाधिकारी, विभिन्न सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ट्रेनों के ठहराव की सौगात मिलने पर आमजन ने मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की और एक दूसरे को बधाई दी। पिंडवाड़ा से राहुल रावल की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। देखो, हमारे परम आदरणीय सम्मानित पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे जो एमएलए साहब और एमपी साहब दोनों ने जो पब्लिक के लिए जो काम किया है, इसके लिए व्यक्ति के लिए बहुत आभारी है। और इससे हमारी जो लोकल पब्लिक है, इसको आने जाने के लिए बहुत फायदा मिलेगा। दिल्ली के लिए भी डायरेक्ट ट्रेन मिलेगी और अगर इन्हीं का सहयोग रहा तो और गाड़ियों का स्टॉपेज भी होने की संभावना है। पिंडवाड़ा को इस प्रकार की ट्रेन मिलना जो है कितना सफल साबित होगा? बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि पब्लिक को यहाँ से गाड़ी में बैठने के लिए आबू रोड और फालना जाना पड़ता था, तो अब इनको डायरेक्ट यहीं से ट्रेन मिल जाएगी। पब्लिक का समय बचेगा और पब्लिक को भी अंदर से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। रोजाना सर पिंडवाड़ा रेलवे स्टेशन से कितने यात्रियों का आवागमन होता होगा पिंडवाड़ा से? अच्छी तादाद में होता है और हमें उम्मीद है कि इसके भी अच्छे पैसेंजर मिलेंगे। ये उम्मीद के साथ ही इसको स्टॉपेज दिया है, 6 महीने के लिए हम ट्रायल बेस पे देते हैं, तो हमें उम्मीद है कि इसका पैसेंजर मिलेंगे और उसका कंटिन्यू जारी रख सकते हैं। थैंक यू सर। मैं कहना चाहूँगा कि आज हमारे लोकसभा के सदस्य जो हैं लुम्बाराम जी चौधरी द्वारा जो आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये रेल का जो ठहराव भी रखा है, इनके लिए मैं चाहूँगा कि इतने लोगों का इतना मतलब खुशियाँ की लहर है कि हम भी जाने के लिए जयपुर में कोई यहाँ स्टॉपेज नहीं था, तो आज गोरखपुर जो ये रथ रुका है और अभी शाम को एक और जो ट्रेन का ठहराव है गरीब रथ का, इससे तो खुशी कार्यकर्ता में है और आम पब्लिक में एक खुशी की लहर है कि ऐसा जो मौका ये जो या पिंडवाड़ा के लिए दिया है, ये बहुत ही खुशी की बात है। तारीफ करनी चाहिए। इन दोनों ट्रेनों से पिंडवाड़ा व आसपास के क्षेत्र वासियों को कितना जो फायदा उठेगा? काफी फायदा है। यहाँ पर देखो 3 तो बड़ा उद्योग है, वॉलकेम है, जेके लक्ष्मी सीमेंट है, अल्ट्राटेक फैक्ट्री है और इतना सारा राम मंदिर का। बारां जिले के किशनगंज शाहबाद विधानसभा क्षेत्र में जंगलों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। क्षेत्र में 4 वन कार्यालय, 1 दर्जन से अधिक वन नाके और करीब 100 से अधिक स्टाफ होने के बावजूद भी जंगलों में खुलेआम पेड़ कटाई, अवैध खनन और वन भूमि पर खेती जारी है। हालात ऐसे हैं कि वन भूमि पर कब्जे कर फसलें उगाई जा रही हैं। फार्म हाउस और मकान तक यहाँ पर बना दिए गए हैं। शाहबाद रेंज इसका बड़ा उदाहरण मानी जा रही है। तेलनी तलेहटी क्षेत्र में सड़क किनारे वन भूमि पर फसलें लहरा रही हैं और गूगल मैप पर भी कथित रूप से नेताओं के फार्म हाउस दर्ज बताए जा रहे हैं। आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी या तो आंखें मूंदे बैठे हैं या फिर भूमाफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। पूर्व डीएफओ अनिल कुमार यादव ने अतिक्रमण हटाने की सख्त कार्रवाई शुरू की थी, जिससे कि हड़कंप मचा, लेकिन जल्दी उनका तबादला हो गया। लंबे समय से जमे कुछ अधिकारियों की भूमिका पर अब यहाँ पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बारां से हरीश शर्मा की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। खबर पिंडवाड़ा से। हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड
सिरोही के जिला संगठन आयुक्त अभिषेक वर्मा ने जानकारी देते हुए कहा है कि 26वें राष्ट्रीय कथा शिविर राजकोट के लिए सिरोही से स्काउट दल ने प्रभारी नाथुराम गरासिया के नेतृत्व में सहभागिता करते हुए अपनी सेवाएं प्रदान की। राष्ट्रीय कथा शिविर के दौरान आयोजित पूजनीय संत सभा में वरिष्ठ अध्यापक नाथुराम गरासिया को विशेष सम्मान प्रदान किया गया। धर्मबंधु राष्ट्रीय कथा वर्ग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त मेजर जनरल भारतीय सेवा के अधिकारी एवं प्रख्यात लेखक जीडी बख्शीश और राष्ट्रदूत एवं भारतीय विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ दीपक बोहरा द्वारा उन्हें दुपट्टा, प्रमाण पत्र, शॉल और पुस्तक यहां पर भेंट कर सम्मानित किया गया। यह सम्मान सिरोही जिले एवं स्काउट गाइड संगठन के लिए गर्व का विषय है। राष्ट्रीय स्तर पर स्काउट की सक्रिय भागीदारी और नाथुराम गरासिया को मिला ये सम्मान जिले की पहचान को और भी सशक्त करता है। पिंडवाड़ा से राहुल रावल की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।